तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रीम एकोस्टिक की तरफ से आने वाले इस वायरलेस सिस्टम के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है XAWL303। हालांकि इससे पहले गिरनारों के इस वायरलेस सिस्टम के बारे में हमने अपने चैनल में बात की है, बट कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम मतलब एकोस्टिक के इस सिस्टम में गए, उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास Zoom H5 काफी अच्छा साउंड रिकॉर्डर है, और जो JBL का माइक अभी मैं यूज कर रहा हूँ वो भी काफी अच्छी हमें आउटपुट दे रहा है। बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे पोर्टेबल नहीं था और वायर का झंझट इसके साथ होता था कि वायर के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ता था। हालांकि गिरनारों का वायरलेस माइक है, बट वो ऑडियो क्वालिटी उस लेवल की हमें नहीं दे पा रहा था जिस लेवल की ऑडियो क्वालिटी JBL का माइक हमें दे रहा है। हालांकि इनके प्राइस और यूजेबिलिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो मैं ज्यादा कंप्लेंट गिरनारों के माइक के बारे में नहीं करूंगा। बट क्वालिटी को इतना ज्यादा नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आपके कंटेंट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपकी ऑडियो क्वालिटी। तो इसलिए हमने सोचा कि किसी और माइक सिस्टम में हम इन्वेस्ट करें, और जो प्रायोरिटी मैंने रखी इस डिसीजन को लेने में वो थी कि मेरे को कोई ऐसा माइक सिस्टम चाहिए जिसमें मैं एक्सटर्नल माइक ऐड कर सकूं, ताकि जो बल्कि माइक होते हैं वो ना दिखे फ्रेम में, कोई छोटा एक्सटर्नल माइक हम उसके साथ अटैच कर सकें। हालांकि इस कैटेगरी में हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बट वो बहुत ज्यादा महंगे थे तो मैं उनकी तरफ नहीं गया। तो फिर मैंने सोचा कि किसी अफोर्डेबल ऑप्शन की तरफ जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल था और सभी जो कंडीशन थी उनको पूरा कर रहा था वो था ये एक्सट्रीम एकोस्टिक का माइक। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या हमारा डिसीजन ठीक है इसको लेना या फिर नहीं। सभी चीजों के बारे में हम अच्छे से मतलब डिटेल में बात करेंगे। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो 3000 से कम में आपको ये मिल जाएगा, और अभी तो इस पे एक ऑफर चला हुआ है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर आप इस माइक को खरीदोगे तो आपको एक एक्सटर्नल माइक इसके साथ फ्री मिलेगा, जो वोया का BYM है उसकी टाइप का एक माइक एक्सट्रीम एकोस्टिक की तरफ से है, वो माइक इसके साथ आपको फ्री मिलेगा। बट जब मैंने इसको ऑर्डर किया तब वो ऑफर नहीं था, तो वो मेरे को नहीं मिला। बट अभी वीडियो रिकॉर्ड करते समय ये ऑफर अभी चला हुआ है, तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो यही मौका है, इसको खरीदिए। बट खरीदने का डिसीजन लेने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही आप इसके बॉक्स को देखोगे, यहाँ पे आपको एक फ्री ऑनलाइन कोर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अगर पढ़ो तो यहाँ पे फ्री ऑनलाइन कोर्स है, आपको यहाँ से QR कोड को स्कैन करना है और आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ एक की दी गई है जो मैंने थोड़ी छुपाई हुई है, सॉरी नहीं छुपा पाया तो जिस की को आपको वहाँ पे फिल करना है, उसके बाद आप एक कोर्स ले पाओगे। बट मैंने उसको चेक किया, इतना कोई खास वो कोर्स नहीं है। एक्सट्रीम एकोस्टिक का ही एक माइक है, उसका ही रिव्यूज को समझिए आप, ये रिव्यू है। हालांकि उसके अलावा भी उसमें कुछ स्टेप दिए जाते थे, बट मैंने उनको नहीं लिया, क्योंकि एक्सट्रीम एकोस्टिक के साथ जो सबसे बड़ी मेरे को प्रॉब्लम लगी कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है इसमें, चाहे इसकी वारंटी क्लेम के लिए हो या फिर ये ऑनलाइन कोर्स के लिए, वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। सिर्फ जस्ट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद आपको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से ढूंढो कि कहाँ जाके आपको क्या चीज़ क्लेम करनी है, चाहे वो वारंटी हो चाहे फिर ये ऑनलाइन कोर्स हो। हालांकि इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन क्लियर न होने की वजह से मैंने उसको मतलब इसका जो कोर्स है उसको कंप्लीट नहीं किया। उसका जस्ट फर्स्ट स्टेप मैंने कंप्लीट किया था, और वो भी जस्ट मेरे को इसके माइक का एक रिव्यू लगा, तो मैंने उसको खास तवज्जो नहीं दी। और इस पे ज़्यादा बात न करते हुए हम सीधा चलते हैं बॉक्स की ओपनिंग पे कि इस बॉक्स में हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वारंटी क्लेम का कुछ ऐसा कार्ड दिया जाता है। हालांकि इस पे इनका इंस्टाग्राम ID का QR कोड है, वहाँ से आपको स्कैन करके इंस्टाग्राम ID पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे लिखा है कि DM आपको करना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा था कि इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है, वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी कि जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करके इनकी इंस्टाग्राम ID पे जाओगे, वहां आप सपोर्ट अगर लिख दोगे तब भी आपको कोई खास उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा। वो जस्ट वो जो इंस्टाग्राम ID है वही आपको दोबारा DM कर देंगे। तो मैंने सोचा कि ये क्या चक्कर है कि मैं इनकी इंस्टाग्राम ID पे ही DM कर रहा हूँ इनको, और वही इंस्टाग्राम ID वो मेरे को सेंड कर रहे हैं। ये 2-3 दफा हुआ, मैंने फिर से सपोर्ट लिखा और फिर से वही उन्होंने ID मेरे को सेंड की। उसके बाद मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा कि मैंने आपका एक प्रोडक्ट खरीदा है, और वहाँ मेरे को ऐसा इंस्ट्रक्शन मिली है कि आपकी इंस्टाग्राम ID पे आना है, उसको फॉलो करना है और ये DM करना है। तो आप मेरे को बताओ कि मैं इस आपकी ID ही मेरे को आप सेंड करो, इसको मेरे को क्या करना है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि उस ID में एक लिंक है। कौन सा लिंक है उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पे 2 लिंक दिए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि एक लिंक है, वो आपको ओपन करना है। उसके बाद मैं भी थोड़ा परेशान हो गया, तो मैंने ज्यादा उनसे बात नहीं की। मैंने दोनों लिंक ओपन करके देखे, उनमें से एक उनकी वेबसाइट का लिंक है, और वेबसाइट इनके बॉक्स पे ही लिखी है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट, ये सब इन पे यहाँ पे लिखा है। आप यहाँ से इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, क्या वहाँ जाके आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। तो ये सब ज्यादा क्लियर नहीं थी, काफी ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। ये जस्ट इनके फॉलोअर बढ़ाने का तरीका है कि इनकी ID पे आइए, इनको फॉलो कीजिए, DM कीजिए। मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अनप्रोफेशनल लगा कि कोई भी इंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर आप इतना कर रहे हो कि हम आपकी इंस्टाग्राम ID पे जाके फॉलो करें, वहाँ जाके DM करें, प्लीज़ आप डायरेक्ट लिंक तो हमको सेंड कीजिए जब हम ये DM आपके पास करें। आप अपनी ही प्रोफाइल का लिंक सेंड करें। मतलब मेरे को लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, और मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि बार बार मैं इनको DM कर रहा हूँ और वो जस्ट प्रोफाइल का लिंक ही मेरे पास सेंड कर रहे हैं, और डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शन मेरे को नहीं दे रहे। जब मैंने क्लियर किया उसके बाद मेरे को इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी आगे की, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल
प्रोफेशनल लगा। अगर मतलब ये वीडियो देखें, इसको थोड़ा सुधारें, थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल वे में करें जो भी इनको करना है। ये बुरी बात नहीं है अपने मतलब फॉलोवर बढ़ाना, इस तरह से आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा तो प्रोफेशनल होना चाहिए कि दूसरों के टाइम की वैल्यू को आप समझें और डायरेक्ट उनको लिंक प्रोवाइड करें अपनी वेबसाइट का जैसे ही वो आपके पास डीएम करे। तो अब इन सब पे बातें नहीं करते, काफ़ी लंबा हो गया, अभी तक तो हमने प्रोडक्ट को देखा भी नहीं और इन सब पे ही काफ़ी लंबी बातें हम कर चुके हैं। अब डायरेक्ट चलते हैं कि प्रोडक्ट हमें कैसा देखने को मिलता है। अगर वो अच्छा है तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, इनको हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे ही इसके बॉक्स को आप ओपन करोगे इस वारंटी क्लेम के बाद जो आपको सेकंड चीज़ देखने को मिलेगी वो मिलेगी कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। कैरी केस बोल सकते हो इसको या बॉक्स बोल सकते हो, आपको जो भी ठीक लगे। और ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जो मेरे को डिसअपॉइंटमेंट मतलब ये सर्विस इनकी देख के हुई, बॉक्स देख के मेरा दिल उतना ही ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मेरे को बॉक्स लगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ, काफ़ी सॉलिड बॉक्स है ये, मतलब काफ़ी मजबूत है, अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा आपके डिवाइस को, जो भी डिवाइस आप इसके अंदर रखोगे। हालांकि अभी तो माइक ही रखोगे, बट काफ़ी अच्छा ये बॉक्स है और काफ़ी अच्छा ये मेरे को लगा। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ, यहाँ आप देखोगे फ्रंट में इसकी ब्रांडिंग है और यहाँ पे जिप ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि जिप से ही आप मतलब इसको ओपन कर सकते हो। जैसे इस केस को आप ओपन करते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक यूजर मैनुअल ऐसी देखने को मिलेगी। हालांकि इस वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, शायद आपको इसकी जरूरत न पड़े, बट फिर भी आप इसको संभाल के रखें ताकि इन फ्यूचर आपको पेयरिंग के लिए या किसी और प्रॉब्लम के लिए मतलब ढूंढना ना पड़े किसी वीडियो को, आप इसमें से उसको देख सकते हैं। और उसके बाद जो बॉक्स में हमें देखने को मिलता है, ऐसी चार्जिंग केबल हमें देखने को मिलती है। तो इस चार्जिंग केबल की जो खास बात है, सबसे पहले यहाँ पे आपको USB-A देखने को मिलती है। इससे आप किसी भी चार्जर में, लैपटॉप में या किसी भी पावर बैंक में लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ 2 टाइप सी आपको केबल देखने को मिलेगी जिससे आप एक ही साथ इन दोनों डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। ये काफी अच्छा मेरे को इसमें ऑप्शन लगा कि एक ही केबल से आप दोनों को चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमें बहुत सारी केबल्स इसमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर बात करें, इसमें सबसे पहले आपको TRRS to TRRS केबल देखने को मिलती है। ये आपको देखने को मिलती है, आप अपने अगर मोबाइल से माइक को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस केबल के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, TRRS to TRRS केबल के साथ। ये आपको ध्यान में रखनी है कि ये केबल आपके मोबाइल के लिए है कि दोनों एंड एक आपके रिसीवर में लग जाएगा और एक आपके मोबाइल में। और अगर आपके मोबाइल में टाइप सी पोर्ट है, मतलब 3.5 mm का पोर्ट नहीं है, तो आपको कुछ ऐसी केबल की जरूरत पड़ेगी जो है टाइप सी टू 3.5 mm। तो इस वाले एंड को आप अपने मोबाइल में लगाओगे और इस पोर्ट में इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे और जो दूसरा एंड है उसको आप अपने रिसीवर में लगा सकते हो। तो इस तरह से आप अब इसको अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आईफोन है तो ऐसे ही केबल आपको लाइटनिंग में भी मिल जाएगी, लाइटनिंग टू 3.5 mm जैक वाली, तो आप उसको यूज कर सकते हो। उसके साथ ही आपको एक और केबल मिलती है जो है TRRS to TRS। ये केबल आपके कैमरा और पीसी के लिए है। अगर आपके पीसी TRS केबल इसमें पोर्ट में लगती है तो ये आप अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने कैमरा से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको फिर से ये बात ध्यान में रखनी है कि TRRS वाला जो जैक है, जो एंड है, वो आपके रिसीवर में लगेगा और जो TRS वाला एंड है ये आपके कैमरा में, ये आपके पीसी में लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप इसको उल्टा करके लगा दो, ये वाला एंड जो TRS है ये आपके रिसीवर में लगा दो और ये आपके कैमरा में लगा दो जो TRRS वाला एंड है, तो आपकी कैमरा में कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड आप नहीं कर पाओगे। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इन्होंने कोई स्टिकर वगैरह नहीं दिया, नॉर्मली स्टिकर मिलते हैं जितनी भी मैंने केबल ऐसी देखी है, वहाँ आपको पता चलता है कि ये केबल आपके रिसीवर में लगेगी और ये आपके कैमरा में लगेगी इस तरह से, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा कि TRRS और TRS, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एक और प्रॉब्लम मेरे को लगी, बट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एक बार इसको यूज कर लोगे, मतलब थोड़ा ध्यान से यूज करोगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। या आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी एक टेप लगा सकते हो, जो डॉक्टर टेप होती है या जो पेंटर्स टेप होती है वो लगा सकते हो। और उस पर आप लिख सकते हो कि कैमरा वाला एंड और रिसीवर वाला एंड, आप इस तरह से इसको लगा सकते हो। आप अगर सिंपल बनाना चाहो, ये एक सुजेशन थी मेरी तरफ से, वो मैं आपको लगा के दिखा दूंगा कि किस तरह से आपको लगानी है। तो इसके बाद चलते हैं डायरेक्ट हमारी जो मेन यूनिट है, यानी कि हमारा जो रिसीवर है और जो ट्रांसमीटर है उस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ट्रांसमीटर की। तो ट्रांसमीटर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और इसको पहचानने का काफी आसान तरीका है कि यहाँ पे आपको एक माइक देखने को मिलेगा। जो रिसीवर है वहाँ पे 3.5 mm जैक मिलता है, लेकिन ट्रांसमीटर में आपको यहाँ पे एक माइक देखने को मिलेगा। ये काफी आसान तरीका है इसको पहचानने का, क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा आइडेंटिकल है, देखने में काफी ज्यादा सेम है। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो और मतलब एक बार यूज कर लोगे तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, बार बार ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक दो बार देखने की बात है। और इसके दूसरी तरफ देखें तो यहाँ आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ से आप इसको चार्ज लगा सकते हो। और इसके साइड में ही आपको एक ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है, वो यहाँ से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो आप। जैसे अभी ये ऑफ है और इसको इस तरफ करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। अभी आप इसको ग्रीन लाइट देख सकते हो, यानी कि ये ऑन है। इसको फिर से ऑफ कर देते हैं और इस तरफ आप देखोगे तो आपको एक्सटर्नल माइक जिसकी मैं बात कर रहा था उसके लिए एक जैक देखने को मिलेगा। यहाँ से आप कोई भी एक्सटर्नल माइक इसके साथ अटैच कर सकते हैं, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो माइक अटैच होगा वो होगा TRS
कि जैक वाला, मतलब TRRS जैक वाला इसमें कनेक्ट नहीं होगा। अगर आप इसमें TRRS वाला मतलब कोई माइक यूज करना चाहते हो, जैसा भी मेरे पास है, मेरे पास जो माइक है वो TRRS जैक वाला है, तो एक अडेप्टर की आपको जरूरत पड़ेगी जो TRRS टू TRS वाला होगा, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और जो TRS वाला एंड है वो यहाँ लगेगा, और जो फीमेल पार्ट होगा उसका, उसमें आपका ये माइक लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ TRS वाला माइक इसमें डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, वरना TRS के लिए आपको अडाप्टर की जरूरत होगी। और इसके साइड में ही जो बीच वाला बटन है, ये है आपकी ऑडियो के जो इंटेंसिटी है उसको ये इंक्रीज कर दे, मतलब कितनी ज्यादा लाउड आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप इसको दबाओगे, इसकी लाइट ये ब्लिंक होगी ग्रीन वाली, ये 1 बार, फिर 2 बार, शायद आपको नहीं दिख रही हो, 3 बार ऐसे होगी। तो इसमें 3 मोड हैं जो लाउडनेस के। अभी ऑफ है, सॉरी अभी ऑफ है, बट आपको 3 मोड ऐसे देखने को मिलेंगे। तो इसको चेक करने के लिए मैंने इसको ऑन कर दिया। जैसे आप इसको दबाओगे तो आपको साइड में एक लाइट देखने को मिलेगी, ये 1 बार ब्लिंक हुई, मतलब ये फर्स्ट लेवल ऑफ लाउडनेस पे है। एक और बार क्लिक करोगे तो ये 2 बार ब्लिंक हुई, यानी कि ये सेकंड लेवल ऑफ लाउडनेस है। एक और बार क्लिक करोगे तो ये 3 बार अब ब्लिंक हुई, यानी कि ये थर्ड लेवल ऑफ लाउडनेस है। और नॉर्मल यूज़ मैंने इसको करके देखा तो सेकंड जो लेवल ऑफ लाउडनेस है वो मतलब ठीक है, बट वो आप डिपेंड करेगा कि आपने जो कैमरा की इनपुट है उसको कितना रखा है, या फिर आपका मोबाइल कितना लाउड अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता है। या अगर पीसी में कर रहे हो तो शायद आपको थर्ड लेवल पे जाना पड़े, बट आपको वो चेक करना है कि कौन सी लाउडनेस पे आप मतलब अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हो। तो अभी मैं इसको सेकंड पे कर देता हूँ, फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि ये मेरे को सेकंड पे ठीक लगा तो मैं इसको सेकंड पे रख रहा हूँ। और इसके साइड में ही आपको एक और बटन देखने को मिलेगा जो है पेयरिंग का। वैसे तो ये डायरेक्ट पेयर हो जाता है, जैसे दोनों यूनिट को आप ऑन करोगे खुद ही ऑटोमेटिकली ये पेयर हो जाएगा। बट अगर किसी सिचुएशन में ये पेयर नहीं हुआ तो यहाँ इस बटन से आप इसको पेयर कर सकते हैं। तो ये बटन आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा फ्रंट में इसका लोगो है जो हर डिवाइस पे आपको देखने को मिलेगा ही, और नीचे एक क्लिप आपको देखने को मिलेगी। काफी ठीक है, मतलब मेरे को काफी मजबूत ये क्लिप लगी। तो इस क्लिप की मदद से इसको आप अपने कपड़ों में इस तरह से क्लिप कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी वायरलेस माइक होता है वो इस तरह से आप क्लिप करते हो, वैसे ही इसमें क्लिप देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये गिर जाएगा, मतलब काफी मजबूत मेरे को इसकी ग्रिप लगी, जैसे आप इसको चेक कर पाओगे तो ठीक क्लिप है। तो ट्रांसमीटर में इतना ही था। अब चलते हैं हमारे रिसीवर की तरफ। जैसे आप देख पाओगे वैसे तो काफी ज्यादा आइडेंटिकल है, जिस तरफ से भी आप देखोगे कि काफी ज्यादा सेम ही है सब कुछ, बट कुछ डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि हाँ, जैसे हमारे ट्रांसमीटर में आपको यहाँ पे माइक देखने को मिल रहा था, यहाँ आपको एक जैक देखने को मिलेगा जहाँ से आप अपने मोबाइल में या अपने कैमरा में इसको कनेक्ट कर सकते हो। जो केबल हमने दिखाई थी वो यहीं पे कनेक्ट होगी। और TRRS वाला जैक मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे, इस तरह से कनेक्ट होगी। और दूसरा एंड आपके कैमरा में या आपके मोबाइल में जैसे भी आपको कनेक्ट करना है वहाँ जाएगा। तो ऐसा है। और दूसरी तरफ आप देखोगे चार्जिंग के लिए वही आपको टाइप सी पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साइड में ऐसे ही ऑन ऑफ का बटन है, यहीं से आप इसको, जैसे अभी ये ऑन हो गया और इसको आप ऑफ कर सकते हो। वही ग्रीन लाइट होगी ऑन, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ग्रीन लाइट आपको देखने को मिलेगी। इसको अभी ऑफ कर देते हैं। और इस तरफ देखोगे जहां हमारे एक्सटर्नल माइक के लिए एक जैक था, वहां आपको एक हेडफोन के लिए जैक देखने को मिलेगा, जहां से आप मॉनिटर कर सकते हो कि आपकी जो ऑडियो है कैसे रिकॉर्ड कर रहा है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपने हेडफोन लगाया बट आपको कोई भी आउटपुट नहीं आ रही। उसका रीजन हो सकता है ये बीच वाला बटन, जो बीच में जो बटन है वो आपको दबाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ग्रीन लाइट होगी, उसके बाद आपको आउटपुट सुनाई देगी। हालांकि अभी ये ऑफ है, मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि जैसे अभी ये ऑफ है और मैं इसको दबाता हूँ, ये यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन हो गई, यानी कि अभी आपको इस जैक से आउटपुट सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही इसको ऑफ कर दोगे ग्रीन लाइट ऑफ होगी तो आपको आउटपुट नहीं सुनाई देगी। आई डोंट नो इन्होंने इस बटन को क्यों दिया, क्योंकि अगर आपको आउटपुट सुननी है तभी आप इसमें आप हेडफोन लगाओगे। और शायद ये म्यूट का काम कर सकता है, एक मेरे पास तरीका है करने का, वो मैं इस वीडियो में ट्राई करके देखूंगा। अगर हुआ तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वरना मैं नहीं बताऊंगा, क्यों कंफ्यूज करना किसी को। इसको ऑन पे ही रखते हैं हम, क्योंकि अगर इसमें हम कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें आउटपुट चाहिए। और उसके साइड में वही आपको पेयरिंग का बटन देखने को मिलेगा, जैसा हमें ट्रांसमीटर में देखने को मिला था कि आपको इसका बटन दबाना है और उसका बटन दबाना है, फिर ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। और उससे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन के लिए आप इसकी यूजर मैनुअल पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको खरीदो तो ऑब्वियसली यूजर मैनुअल भी मिलेगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं कि कैसे इनको पेयर करना है। उसके बाद बात करें, वहीं आपको फ्रंट पे एक लोगो देखने को मिलता है जो आपके ट्रांसमीटर में था, वही रिसीवर में भी देखने को मिलता है, और वही क्लिप आपको देखने को मिलती है। और इस क्लिप की जो खासियत है वो ये है कि इसको आप अपने कैमरा के जो शू माउंट होता है वहाँ पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये लटकता नहीं रहेगा। अगर आप इसको अपने कैमरा के साथ यूज कर रहे हैं, ये शू माउंट में उसके साथ अटैच हो जाएगा। और अगर आप इसको मोबाइल के साथ यूज करना चाहते हो तो उसके साथ भी जो मोबाइल होल्डर आते हैं जिसमें आप
ट्राइपॉड पे अपना मोबाइल लगाते हो वो होल्डर इस तरह के आते हैं कि उसमें शू माउंट होल दिया जाता है, वहाँ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी मेरे को बात लगी। और बाकी सब आइडेंटिकल है, बॉडी इसकी आइडेंटिकल है। पहचानने का मैंने तरीका बता दिया कि आपको किस तरह से इसको पहचानना है। और हाँ, इनकी बैटरी की अगर बात करें तो इन दोनों यूनिट को फुल चार्ज होने में अराउंड 2 घंटे के आसपास लगते हैं। मैंने इसको चार्ज करके देखा है। और इसके साथ साथ एक स्ट्रेंज बात मेरे को देखने को मिली कि मैंने 2 बार इस प्रोडक्ट को मंगाया है, ये सेकंड टाइम मैं इसको मंगा रहा हूँ। इससे पहले मैंने मंगाया था, उसमें कोई प्रॉब्लम आई थी तो मैंने रिप्लेस किया था। और दोनों बार जो उसका ट्रांसमीटर है उसकी बैटरी मेरे को 0 देखने को मिली, मतलब उसमें कोई बैटरी नहीं थी। हालांकि रिसीवर में उसकी बैटरी थी बट ट्रांसमीटर में उसकी कोई बैटरी नहीं थी। पहली बार मेरे को लगा कि कोई शायद मतलब टेक्निकल रीजन हो सकता है कि इस वजह से इसकी बंद थी। बट सेकंड टाइम फिर से यही हुआ कि इसका जो ट्रांसमीटर था वो 0% था और इसमें थोड़ी बैटरी थी, इसका जो रिसीवर है उसमें थोड़ी बैटरी थी। तो ये मेरे को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कि इसको यूज करके देखें कि कैसी हमें आउटपुट मिलेगी, वो एक्साइटमेंट होती है। और जब उसमें बैटरी ना हो तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है एक्साइटमेंट, मतलब आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। और मेरा तो ये है कि जब भी मैं कोई नया प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ उसको फर्स्ट यूज करने से पहले अगर उसमें बैटरी नहीं है तो उसको फुल चार्ज एक बार मैं कर लूँ। तो मेरे को काफी वेट करना पड़ा और पहला जो यूनिट मैंने मंगाई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने उसको रिटर्न किया और फिर ये मैंने मंगाई। तो मेरे को काफी ज्यादा लंबा वेट करना पड़ा इसको अच्छे से यूज करने के लिए। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी 4 घंटे क्लेम कर रही है। इससे पहले जो यूनिट थी वो 4 घंटे के अराउंड मेरे को दे रही थी। और पूरा तो मैं क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि फुल चार्ज से मतलब डेड होने तक मैंने उसको यूज नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने रिटर्न कर दिया। बट मैंने 1.5-2 घंटे उसको यूज किया था और वो मतलब फिर भी बैटरी थी उसमें, तो शायद वो 4 घंटे चल जाए। अब इसकी देखनी बाकी है कि ये 4 घंटे हमें बैकअप देता है या नहीं देता, बट कंपनी 4 घंटे क्लेम कर रही है। ये सब तो बाद की बातें हैं, बट माइक की जो मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो होता है आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड करना। और कोई माइक अच्छा है या बुरा है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो आपकी ऑडियो कितनी अच्छी रिकॉर्ड करता है, वही हमें चेक करना है। अब हम देखते हैं कि ये हमें कैसी आउटपुट देगा। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो JBL का माइक है, हमारे Zoom H5 से कनेक्टेड है। तो मैं कहूंगा कि डायरेक्ट इनका कंपैरिजन आप न करें कि अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो और इससे आप जो ऑडियो सुनोगे, क्योंकि इन दोनों के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है, यूजेबिलिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस है और साइज में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। आप सिर्फ ये देखें कि आपकी कंटेंट के लिए क्या ये अच्छी आपको ऑडियो दे रहा है या नहीं। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो Zoom H5 से सुन रहे हो और अगली जो आप ऑडियो सुनोगे वो सुनोगे एक्सट्रीम एक्रोस्टिक के इस माइक से। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो सुन रहे हो एक्सट्रीम एक्रोस्टिक के इस माइक से। हालांकि अभी हम इस पे एडिट कर रहे हैं क्योंकि उस माइक से आप जब इस माइक में ट्रांजिशन होगी तो आपको शायद काफी ज्यादा डिफरेंस लग सकता है। तो इस पे भी हमने एडिट की है क्योंकि उस माइक की ऑडियो पे तो ऑब्वियसली हम एडिट करेंगे, तो इसलिए हमने इस पे भी एडिट की है। और ये एडिट हमने इसलिए किया कि जो ट्रांजिशन हो वो स्मूथ हो, मतलब आपको ऐसा एकदम से बहुत ज्यादा फर्क न लगे। तो धीरे धीरे अभी हम इसकी एडिट को बंद कर देंगे और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो बिना एडिट के इसको सुन रहे हो। तो कैसे ये नॉइज कैंसिलेशन करेगा वो आप देख पाओगे। तो आपको कुछ ऐसी आउटपुट सुनने को मिलेगी, बात करें एक्सट्रीम अकोस्टिक में विदाउट एडिटिंग। अब फिर हम इसको एडिट करते हैं तो आपको एडिटिंग के बाद मतलब नॉइज कैंसिलेशन वगैरह सब कुछ करने के बाद आपको कुछ ऐसी आउटपुट सुनने को मिलेगी। जो हमने JBL पे किया था वो सभी इफेक्ट हम इस पे लगा रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसी आउटपुट सुनने को मिलेगी सभी इफेक्ट के बाद। तो यहाँ से आप इसको जज कर सकते हैं कि आपको कैसी ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। तो ये तो थी डायरेक्ट इस ट्रांसमीटर के माइक से हम कैसी आउटपुट लेंगे। बट ये रीजन इसको खरीदने का नहीं था, जैसे मैंने पहले ही बताया। इसका जो खरीदने का हमारा रीजन था कि हम इसमें एक्सटर्नल माइक एक लगा सकते हैं। तो इसमें एक एक्सटर्नल माइक लगा के हम आपको ऑडियो सुनाएंगे। और जो एक्सटर्नल माइक मैं यूज करने वाला हूँ वो ये माइक यूज करने वाला हूँ। काफी सस्ता माइक है, 160-70 के अराउंड ये माइक है। इस पे हमने पहले से एक वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पे है। अब देखते हैं इस माइक को कनेक्ट करने के बाद आपको कैसी आउटपुट सुनने को मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया TRRS वाला जो माइक है वो है जो ये ट्रांसमीटर, उसमें हम TRS वाला ही माइक लगा सकते हैं। तो ये हमने एक जुगाड़ बनाया है, TRS है जो इसका जैक है और जो इसका फीमेल पार्ट है ये TRRS है। यहाँ हम इसको कनेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें इसको कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल माइक इसके साथ अटैच कर दोगे आपको कुछ ऐसी क्वालिटी सुनने को मिलेगी। तो मैं फिर से बता दूं कि इतना महंगा ये माइक नहीं है, काफी सस्ता माइक है। तो इस वजह से शायद आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को लगता है, क्योंकि ये माइक सस्ता है बट काफी अच्छी आपको ये क्वालिटी देता है। क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है इस माइक की, जो मैंने रिव्यू की वीडियो डाली थी, काफी अच्छी आउटपुट ये देता है सस्ते दाम होने के बावजूद। तो ऐसी आपको कुछ आउटपुट मिलेगी इस माइक को लगाने के बाद। लेकिन अभी तक आप जो ऑडियो इसकी सुन रहे हो वो सुन रहे हो इफेक्ट के साथ। अब हम दिखाते हैं कि बिना इफेक्ट के एक्सटर्नल माइक के साथ आपको ऐसी आउटपुट सुनने को मिलेगी। आपको कुछ ऐसी आउटपुट बिना इफेक्ट के सुनने को मिलेगी, बिना नॉइज कैंसिलेशन के, बिना कुछ के। अभी डिपेंड टोटली करता है इस माइक पे कि ये कितनी अच्छी नॉइज कैंसिलेशन करता है। तो ये तो थी स्टूडियो की बात। अब करते हैं बात कि आउटडोर सिचुएशन में आपको कैसी परफॉर्मेंस देगा, कितनी ज़्यादा रेंज मिलेगी। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो माइक है ये इंडोर के लिए ज़्यादा बना है, क्योंकि इसकी जो रेंज है जो आप यहाँ पे देख पाओ तो 25 से 30 फुट ही कंपनी इसकी क्लेम कर रही है जो इसकी रेंज है उसको। तो अगर उतने में आपका काम चल जाएगा तो आप इस माइक को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो आप
आप इस माइक को ना लें, आप कोई और ऑप्शन देख सकते हैं। हालांकि हम अभी आउटडोर का आपको दिखाते हैं। तो ये था इंडोर, अभी हम चलते हैं आउटडोर में। अभी हम एक्सट्रीम एक्रोस्टिक का जो रेंज टेस्ट है वो करने वाले हैं। अभी हम अराउंड उससे 6 फुट दूर हैं। अब मैं थोड़ा पीछे आऊँगा और आप देखोगे कब तक आवाज़ उसकी आ रही है। हमें मीत बताइए, अमित बताइए ठीक है, कब आवाज़ आनी बंद हो जाए। अभी हम इसकी तरफ फेस करके पीछे जा रहे हैं और थोड़ा इसमें जूम इन कर लें तो देखते हैं कितनी दूर तक इसको मीट को हमारी आवाज़ आ रही है। अभी हम इसकी तरफ फेस करके जा रहे हैं, पीठ करके नहीं जा रहे। इसके बाद हम एक बार ट्राई करेंगे कि पीठ करके इसकी तरफ से जाएंगे। आ रही है आवाज़ सही? थोड़ी और पीछे जा रहे हैं अभी तो काफ़ी ज़्यादा 50-60 भी ठीक आ रही आवाज़। अभी लगभग आ नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप बता, आ रही है? अभी यहाँ कट कट का अभी कैसी आ रही? अभी ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। अभी आ रही है आवाज़? यहाँ तक मतलब ठीक आ रहा है ना? यहाँ तक ठीक आ रही है ना? तो लगभग मतलब कितना दूर तक मतलब ठीक आ, अगर इसकी तरफ फेस करके चला है। अभी जैसा धीरे धीरे इसके पास जाम है तो उसका आइडिया लग जाएगा कि इसकी तरफ फेस करके आम है तो मतलब कितना क्लियर आवाज़ आवेगी अगर इतनी दूरी पर हम चलेंगे। तो कैसी उठावे कैसी नहीं, ये हमने यहाँ तक पता चल जाएगी। ठीक है, अभी हमने ट्राई किया था इसकी तरफ हम फेस करके जा रहे थे। अभी हम इसकी तरफ पीठ करके जाएंगे, देखते हैं कितनी दूर तक हमारी आवाज़ आती है। तो अभी इसकी तरफ पीठ करके चल रहे हैं और तो अभी भी आप ये जो ऑडियो सुन रहे हो एक्सट्रीम एकोस्टिक के माइक से ही सुन रहे हो। तो अभी हमने इसका आउटडोर टेस्ट किया था, तो वो देखने के बाद हम जिस कंक्लूजन पे निकले वो ये है कि कंपनी जो क्लेम कर रही है कि 25 से 30 फुट आपको इसकी रेंज मिलेगी, वो सही क्लेम कर रही है। आपको 25 से 30 फुट ही आपको इसकी रेंज मिलेगी, बट उसकी कुछ शर्तें हैं। पहला, ये लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, यानी कि इसका जो रिसीवर है और जो इसका ट्रांसमीटर है वो दोनों मतलब एक दूसरे के सामने होने चाहिए। इनके बीच में कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई दीवार, कोई पेड़, कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तभी आपको 30 फुट के राउंड रेंज देता है। हालांकि उससे ज़्यादा भी दे देता है, वो आपकी किस्मत पे है, क्योंकि मैंने इसका 4-5 बार ट्राई किया तो कभी ये 40 फुट तक जा रहा था, कभी 50 फुट तक और कभी 30 फुट तक। लेकिन इसमें जो वॉइस ड्रॉप है वो काफ़ी पहले से ही आपको देखने को मिल जाता है। 15 या 20 फुट के राउंड बीच में ही आपको कुछ वॉइस ड्रॉप देखने को मिल जाता है। हालांकि वो बहुत कम होता है, बट फिर भी वो वॉइस ड्रॉप आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 15-20 के आसपास शायद आपको आवाज़ में मतलब थोड़ी डिस्ट्रैक्शन महसूस हो सकती है, या फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो वो 30 से 40 फुट तक भी आपको क्लियर ऑडियो दे सकता है। मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया और हर बार रिजल्ट कुछ अलग आए, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इंडोर इसको यूज़ करना चाहते हो और बीच में आपके 8-10 फुट ही गैप है या 5-6 फुट ही गैप है और ये लाइन ऑफ साइट में है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा दूर जाना है, मतलब आउटडोर आपको शूट करना है, तो आपको ट्राई करना है कि ये लाइन ऑफ साइट में हो और दूसरा इसके आसपास कोई मतलब मोबाइल या कोई ऐसा डिवाइस ना हो। क्योंकि मैंने 1-2 बार ट्राई किया और माइक के पास ही मेरा मोबाइल था जिससे मैं अपने कैमरा को कंट्रोल कर रहा था, तो उसकी वजह से भी कुछ आवाज़ में डिस्ट्रैक्शन महसूस मुझे हो रही थी। आई डोंट नो कि वो मोबाइल की वजह से थी सच में, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने बहुत बार ट्राई किया और हर बार अलग अलग रिजल्ट दिखे। 10 फुट तक आप मानिए अगर ये लाइन ऑफ साइट में है तो आपको काफ़ी अच्छी आउटपुट आपको मिलेगी। उससे जितने ज़्यादा आप दूर होते जाओगे वो मौके का खेल है कि शायद आपको अच्छी मिले, शायद ना मिले। लेकिन यूज़ करने लायक आपको 30 फुट तक ये दे देता है अगर ये लाइन ऑफ साइट में है। लेकिन अगर ये लाइन ऑफ साइट में नहीं है, आपने फ्रंट में लगाया है और आप इसके रिसीवर की तरफ पीठ कर लोगे, तो 8-10 फुट पे ही काफ़ी घटिया ऑडियो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब शायद 5-6 फुट तक ये आपको ठीक ऑडियो दे, वो भी मौके की बात है। मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है अगर ये लाइन ऑफ साइट में नहीं है। आपने इसकी तरफ पीठ कर ली इसके रिसीवर की तरफ और इसका जो ट्रांसमीटर है वो अगर आपका मतलब ऐसे सामने लगा है। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा रिव्यू देखे थे तो उसमें काफ़ी अच्छी रेंज दे रहा था। ये पता नहीं मेरे जो डिवाइस है उसमें ही प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया ये सेकंड डिवाइस है जिसको मैं मतलब टेस्ट कर रहा हूँ। पहला डिवाइस मैंने इसी वजह से रिटर्न किया था क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी रेंज की, क्योंकि जो पहले यूनिट थी उससे मैंने अपनी पिछली वीडियो शूट की है, जैसे मैंने बताया जो सोनी ZV-10 की इंडोर आउटडोर सेटिंग की वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो कहीं जगह आपको महसूस होगा कि उसमें जो आवाज़ है वो मैंने बाद में डब की है, क्योंकि कई बार वो डिस्कनेक्ट हो जाता था ऑटोमेटिकली। आई डोंट नो क्यों
1-2 सेकंड के लिए आपकी आवाज़ पूरी तरह से कट जाती थी, जबकि वो पूरी तरह से लाइन ऑफ साइट में भी था और अराउंड वो 4-5 फुट ही दूर था, मतलब इसके रिसीवर से ट्रांसमीटर ज़्यादा दूर नहीं था। बस ये है कि वो मैंने अपनी पॉकेट में इधर डाला हुआ था, इसी वजह से कई जगह उसकी आवाज़ ड्रॉप हो रही थी, आवाज़ थोड़ी कट रही थी। लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली वो कट रही थी, मतलब कुछ ही पार्ट थे पूरी वीडियो में जहां वो आवाज़ कट रही थी। बट ये बताना ठीक लगा मेरे को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है इसको खरीदने से पहले कि अगर आप इसको लाइन ऑफ साइट में रख सकते हैं और ज़्यादा दूरी का आपका कोई काम नहीं है तभी आप इसको खरीदें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दूरी से शूट करना है तो जो गिज़नारो का माइक है उसकी काफ़ी अच्छी रेंज है, जितना मैंने इसको टेस्ट किया था इससे काफ़ी ज़्यादा उसकी रेंज है। तो अब डिसीजन आपका है कि इसके बाद आप इसको खरीदना चाहते हैं या नहीं। अगर आप खरीदना चाहते हैं, आपको पसंद आए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको खरीद सकते हैं। इससे हमें भी थोड़ा फ़ायदा होगा, आपको भी थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो नीचे हमने जो लिंक दिया है वो उस डील वाला लिंक है जिसमें इस माइक के साथ साथ आपको एक्सटर्नल माइक भी देखने को मिलेगा। उसका लिंक हमने डाला है। नॉर्मली आप शायद सर्च करो वो डील वाला लिंक आपको न मिले, तो इसलिए हमने वो लिंक डाला है, तो वहाँ जाके आप उसको खरीद सकते हैं। और हमारे पास जो गिनारो का माइक है उसकी हमने बात की थी। अगर आप चाहते हो कि इन दोनों का कंपैरिजन हम करें, क्योंकि वो एक थोड़ा फेयर कंपटीशन होगा, हालांकि जो गिनारो का माइक है से थोड़ा आपको सस्ता देखने को मिलता है और वो ड्यूल चैनल माइक है, बट फिर भी एक कंपैरिजन होगा क्योंकि दोनों ही वायरलेस माइक हैं, उस तरह से हम उनका कंपैरिजन देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उन दोनों के कंपैरिजन की एक वीडियो हम बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द इन दोनों के कंपैरिजन की एक वीडियो लेके आएंगे कि इनका रेंज टेस्ट और आपको कैसी कैसी ऑडियो क्वालिटी इन दोनों में देखने को मिलेगी। बाकी इतना था इस वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हो पाई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसा ही कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।